मैंने ना दराज से पार्सल मंगवाया था और टेबल मेरा आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह से। ये टेबल बहुत बहुत मुनासिब मिल गया था। जब मैं देखती हूँ ना दराज पे कोई सेल लगी हुई है तो फिर मैं उससे फ़ायदा उठा लेती हूँ। जैसे कि मैंने सोफ़ा मंगवाया था, अब ये सोफ़ा आप लोग पता करेंगे ना तो आपको 25 से 26 हज़ार की रेंज में मिलेगा, जो मैंने उस टाइम पे 19 हज़ार का मंगवाया था। और मैं कोशिश करती हूँ जब भी सेल लगती है ना फिर मैं आप लोगों को ज़रूर बता दिया करूँ कि आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। तो ये टेबल आज मेरा आ गया था और साथ आज आप लोगों के साथ थोड़ी-सी वीडियो शेयर करनी है। आप लोगों को बताती हूँ कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो हमारे ना किचन में भी पानी आ गया था क्योंकि ना ये दीवार यहाँ पे थोड़ी-सी ना टूटी हुई थी और इतना कसमें डर और खौफ लग रहा था ना जैसे बाहर बिजली चमक रही थी और रात का टाइम था, बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो बस अल्लाह ताला हम सब पे रहम फ़रमाए, पता नहीं अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो गए हुए हैं। तो हमेशा उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। और यहाँ पे मैं बना रही थी बेसन का चिल्लाना, ये मुझे किसी ने बोला था आप ज़रूर बनाइएगा। मेरे ना तवे को आप लोगों ने इग्नोर करना है, साथ आप लोगों ने इसकी फेस शक्ल को, लेकिन बना बहुत मज़े का था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनाया था लेकिन बहुत टेस्टी बना था। किचन के जितने बर्तन थे सारे गीले हो रहे थे, फिर मैंने कहा एक ही दफ़ा जब धूप निकलेगी ना सारों को निकाल के धो लूँगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि मेरा जो है ना घर ओपन है और जब ये बारिश आंधी तूफ़ान आता है ना तो बहुत जल्दी मिट्टी अंदर आ जाती है। अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया था जब 8-8 सेल लगी थी ना 8वें महीने में, तो मैंने ना ये ऑर्डर कर दिया था तब। और ये इतने टाइम के बाद मुझे रिसीव हुआ है, इतने टाइम के बाद तकरीबन 15 दिन के बाद ये मुझे रिसीव हुआ है। और इनकी जो डिलीवरी चार्जेस थे ना वो भी मैं साथ आप लोगों को बताती हूँ इन्होंने कितने लिए थे और ये सोफ़ा ये सॉरी कितने का आया है। अच्छा, मुझे सेम ऐसा ही टेबल चाहिए था क्योंकि हमारा जो रूम है ना ये बहुत ज़्यादा छोटा है और इस हिसाब से मैंने मंगवाया है। बड़े भी थे और जितनी आपकी प्राइस है ज़ाहिर है जितना आप लोग गुड़ डालेंगे इतने आपके पैसे चीज़ मीठी आएगी। आपके जो पैसे आप जितने डालेंगे उतनी चीज़ अच्छी आएगी। तो यहाँ पे जी हमें बहुत ही कम प्राइस में भी अच्छा टेबल रिसीव हो गया था। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी देख के। अभी मैं इसको ओपन कर रही थी ना तो मैं थक गई थी क्योंकि माशाल्लाह से इन लोगों ने ना पैकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी की हुई थी। हर तरीके से उन्होंने पैक किया हुआ था और बहुत बहुत प्यारी पैकिंग हुई हुई थी। जैसे कि होता है ना कि कहीं से ये टूट जाए, डैमेज हो जाए। और ये मैं आप लोगों को फाइनल इसकी लुक भी बताऊंगी कि ये कैसा है। अच्छा, यहाँ पे मैं खोल रही थी, मैंने कहा मैं सब आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँ, ये ना आप लोग बोलें कि इसने तो पहले ही ला के रखा होगा, ये झूठ बोल रही है। और मुझे ना फिर ये छोटी छोटी चीज़ें, रसीदें और साथ साथ ये चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं और ज़ाहिर है फिर बीच बीच में कुछ लोग आ जाते हैं, मैं अब इग्नोर करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग आते हैं और मुझे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मुझे लगता है कि मेरे फरिश्ते जो है ना आप लोग हैं, बहुत नेक, अल्लाह की कसम मैं सच्ची बात बता रही हूँ कि आप लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं ना। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी सेहत दें, आपको खुशियाँ दें। जो जिनको मैं नहीं भी जानती वो भी मेरी वीडियो के नीचे आके इतने इतने अच्छे कमेंट कर रहे होते हैं। और एक आंटी हैं, सिस्टर हैं मेरे से बढ़िया एज में, तो कल उनसे ना शायद मेरे से कोई मिस्टेक हो सकती है, मैंने गलती से किसी की कमेंट पे ना हार्ट भेज दिया था। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ बाज़ दफ़ा नहीं समझ आती, कभी रात को 1-2 बजे कमेंट पढ़ लेती हूँ, कभी बस नहीं समझ आती। तो उन्हें लगा कि शायद मैंने हार्ट भेज दिया तो मुझे उनकी बात जो है ना वो बुरी लग गई है। देखें, कोई नहीं, कोई नहीं, अब मुझे ये लगता है कि मैं हमेशा ना कहती हूँ कि किसी वजह से ना गलती ना हो जाए, मैं कुछ बोल ना दूँ। तो अगर आपको कोई बुरा लग गया तो उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ। तो बिल्कुल माज़रत करती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो जिनको मैं बोल रही हूँ इंशाल्लाह वो मेरी वीडियो ज़रूर देख रही होंगी, क्योंकि किसी बाज़ दफ़ा दिल आज़ारी हो जाती है, मुझे भी फिर सुकून नहीं था मिल रहा। तो मैंने कहा चले मैं माज़रत कर देती हूँ, आप मेरे से बड़ी हैं। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे टेबल ओपन हो गया था। ये स्टील टाइप था, नीचे स्टील लगा हुआ था। अच्छा, ये लकड़ी नहीं थी, जो ऊपर वाला हिस्सा था ना वो लकड़ी का था और दूर से देखे ना तो ऐसे चमक रहा होता है, इतना प्यारा लग रहा होता है ना। अच्छा, इन्होंने पैकिंग को इतनी ज़बरदस्त की हुई थी कि खोलते हुए भी मुझे टाइम लग रहा था। बस मैंने कहा मैं मोबाइल को रख के ना जल्दी से इसको ओपन करती हूँ। मैं आप लोगों के सामने इसलिए ओपन करी थी कि एक सच्चा और रियल रिव्यू बन जाएगा, कि मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर सकूँ कि ज़ाहिर है कहीं से टूटा ना हो, कहीं से डैमेज ना हो, तो आप लोग भी देख लें ताकि आप लोगों ने मंगवाना हो तो ज़रूर मंगवाएं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर दूँगी अगर आप लोगों ने मंगवाना है। लेकिन अब ये है कि ये आपको 5500 का पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे मैंने सेल पे मंगवाया था, तब ये ऑफ पे लगा हुआ था। और इससे बड़े जो था ना वो 8000 का था, लेकिन आप जब मंगवाएंगे तो 10,000 का हो जाएगा।
अच्छा ये टेबल और मेरा जो था क्या कहते हैं मिरर, और साथ जो था ना सोफ़ा बहुत बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था माशाल्लाह से। अगर रूम में कारपेट होता तो फिर तो चार चांद लग जाने थे। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने रूम में ना किसी टाइम पे बाज़ दफ़ा दिमाग काम करता है कि कोई ना कोई चीज़ अच्छी ला के रखूँ, लेकिन जब बीच में शिफ्टिंग आ जाती है ना फिर उस वजह से मैं रुक जाती हूँ। उस टाइम फिर मुझे यही ख्याल आता है कि जब पहले शिफ्टिंग कर लें, ज़ाहिर रेंट देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है। अभी कुछ ही दिनों में मैंने शिफ्टिंग करनी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे सामान पैक करूँगी, क्या से क्या होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए जी, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये इतने का आया है रियल वाला, मैं आप लोगों के साथ प्राइस बता रही हूँ। तो साथ हमने डीसी भी पे की थी। ये टोटल आई थिंक मैंने 5,000 ही दिया था और 20 रुपये सॉरी वापस आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा 20 रुपये हमने क्या करने हैं। अच्छा उसके बाद जी बस उसको मैंने खोला और साथ में आपको आगे जाके बताती हूँ, मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब। मेरा बीपी जो था ना वो बहुत ज़्यादा शूट कर गया था, एक ऊपर वाला 110-20 पे चला गया था। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ले गए थे मुझे चेक करवाने के लिए फैमिली हॉस्पिटल, या वहाँ गए थे तो उन्होंने बताया कि आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, कोई टेंशन लिया आपने? मैंने कहा नहीं कोई टेंशन नहीं ली। फिर दैन उसके बाद जी अगले दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं था बनाया, तबीयत नहीं थी ठीक है। तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे लाला मुसा गुजरात वाली साइड पे, तो वो ना फिर हमारे लिए लेकर आए थे स्वीट। तो यहाँ वो ना लाला मुसा की बहुत फेमस है नूना हलवाई ना, तो उनकी स्वीट ना बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। तो फिर मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ये मैं वहाँ से लेकर आया हूँ और ये ना बहुत मज़े की होती है। आपकी बहन को शुगर है। जब मैं एक खाने लगी थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत गुस्सा किया कि जब आपकी तबीयत नहीं ठीक तो आप क्यों खा रही हैं। फिर मैंने वापस ही रख दिया। मैंने कहा फिर लाई क्यों है जब हमने खानी ही नहीं है। तो वो फिर मैंने थोड़ी सी इनलाज में भेज दी थी और कुछ पड़ी भी है तो वो इन दोनों बाप बेटे ने खा देनी है। अच्छा साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे स्वीट रखने के बाद मैं सुबह का टाइम था और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपने रूम को साफ़ किया और अब मैं आपको रिव्यू देने लगी हूँ टेबल का। टेबल माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, 2 दिन हो गया हमें इसको इस्तेमाल करते हुए, बहुत मज़बूत है। बिला झिझक आप आंखें बंद करके ऑर्डर कर लें। दराज पे इस तरह का टेबल आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। आप उधर लिखेंगे ना काफ़ी टेबल, आपको स्मॉल साइज़ का भी मिल जाएगा, मीडियम भी मिल जाएगा और लार्ज भी मिल जाएगा। जो स्मॉल है ना उसकी प्राइस तकरीबन 2,000 से स्टार्ट होती है। डीसी डाल के आपको 1,000 रुपया पड़ेगा तो 3,000 रुपये का वो टेबल होगा। तो बेस्ट यही है जो मैंने मंगवाया ना, आप भी यही मंगवा लें। तो अभी फ़हर स्कूल से आया था, मैंने कहा कि चले मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि 2-3 दिन से ना ब्लॉग नहीं थी मैं बना रही, जो बने पड़े थे वही शेयर करी थी। तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरे हस्बैंड रात को गए हुए थे, वो फ़हर के लिए ज्योमेट्री लेकर आए थे और कुछ चीज़ें लेकर आए थे, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या लेकर आए थे। और ये जो आप ज्योमेट्री देख रहे हैं ना ये लेकर आए थे, तो इसने ना फ़ौरन से कब्ज़ा कर लिया। वो अपनी शॉप के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए गए हुए थे तो फिर इसने कहा कि बाबा मैंने लेनी है, तो फिर मैंने इसको दे दी। तो चलें आए बाहर चलते हैं। बाहर का मौसम आप लोगों को दिखाती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है। काफ़ी टाइम से बारिश होती रही है लेकिन आज फिर दोबारा से बारिश बनी हुई है। सामने ना ऐसे लग रही है जैसे बारिश आने वाली है और ऐसे माशाल्लाह से बादल बन रहे हैं। तो बस अल्लाह पाक खैर करें। और साथ जी मैंने आज आलू अंडे का सालन बनाया हुआ था। और आलू अंडे का सालन मैंने कैसे बनाया कि सिर्फ प्याज डाले हैं और आलू अंडे डाले हैं, ठीक है। और साथ मैंने कोई टमाटर नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की थी कि आते हुए टमाटर ले आइएगा, तो वो फिर कहते थे मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा। तो ये देखिए जी स्वीट वैसी की वैसी पड़ी हुई है, जो कुछ देनी थी वो मैंने इलाज में दे दी, बाकी ऐसी पड़ी हुई है। तो अभी फ़हर स्कूल से आया था तो कहता है मम्मा मैंने कुछ भी नहीं खाना। मैंने कहा चलो मैं इसको ना धो के एप्पल दे देती हूँ, तो एप्पल खा लेना। बाकी बर्तन धोने वाले थे, मैंने कहा वो मैं आराम से धो लूँगी। कड़ी का सालन आया था रात को नीचे से, फ़हर की दादों ने दिया था, उन्होंने बनाई थी ना कड़ी। तो फ़हर को ना पकोड़े पसंद हैं तो कड़ी नहीं पसंद, ना मेरे हस्बैंड को कड़ी पसंद है। तो वो ऐसे ही पड़ी रही, फिर हम लोगों ने कोई नहीं खाई। तो मैंने कहा चलो मैं दिन को जब खाना बनाऊँगी ना तो फिर हम लोग खा लेंगे। आलू अंडे जिसने ना खाने में तो चलो फिर खा लेंगे। अच्छा साथ में आप लोगों को बताती हूँ कि ये ना मैं अपने हस्बैंड की शॉप से लेकर आई थी पानी वाली बोतल ना। मैं जब किसी हॉस्पिटल में चली जाती हूँ या मैं कहीं इधर उधर चली जाऊँ, जिम में जाना हो या वॉक करनी हो ना, तो फिर मैं पानी की एक प्लास्टिक की बोतल पकड़ के ना जहाँ भी जाती थी लेकर जाती थी। तो मुझे बड़ी शर्म आती थी, बड़ा अजीब लगता था। फिर मैंने ना ये बोतल ले ली। ये तकरीबन मुझे 1,000 रुपये की पड़ी है और मैंने पैसे कोई नहीं दिए। इसके पैसे मैं जब मुझे सैलरी मिलेगी ना फिर मैं दे दूँगी। ज़ाहिरा उनकी तो फ्री नहीं ना आई हुई, तो इसलिए फिर मैंने एक ये लाई थी। एक रिवाज का ब्रश था, हेयर ब्रश लाया था। अब वो मुझे मिल नहीं था रहा, लेकिन आप लोगों को मैं ज़रूर शेयर करती। तो मुझे बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा।
और मिलेंगे इंशाल्लाह एक अच्छी सी वीडियो के साथ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाऊँ, अच्छी अच्छी वीडियोज़ शेयर करूँ ताकि आप लोग भी इंजॉय करें। और बस मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों के साथ छोटी सी वीडियो शेयर कर देती हूँ। और ये पानी की बोतल थी ना, ये बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। आप लोग बताइएगा इसका रिव्यू कि ये कैसी है। अच्छा, यहाँ पे मैं चेक करी थी, मैंने कहा फ़खर इसका ढक्कन खोल के पानी पीना है। माँ कहता नहीं मम्मा ये ऐसे नहीं यूज़ करते, इसका ढक्कन नीचे करके ना प्रेस करते हैं ना तो फिर इसके अंदर से ना पानी आना शुरू हो जाता है। मैंने कहा अच्छा ये सही है। तो बस इसको मैं अभी रखती हूँ धो के और इसमें पानी डाल के ना, फिर ये ठंडा भी रहेगा गर्म भी रहेगा। तो मैंने कहा चलो इसको मैं ना रख देती हूँ। जो ब्रश लाया था ना वो मैं अभी ढूंढने लगी थी लेकिन मुझे नहीं मिला। इंशाल्लाह अगर मिला तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। 750 रुपये का वो ब्रश लाया है। जी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।